नमस्कार, दरभंगा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला। आपको बताते चलूं, हर तरह का जो वायरल न्यूज होता है शहर के कोना कोना का, रात का 1 बजे 2 बजे लगातार 5 सालों से रात का आपको खबर दिखाता रहता हूं। पूरी रात का जहां भी खबर में कहीं भी घटना हो, एक्सीडेंट हो, मौत हो, गोली चले, छुरी चले, हर तरह का न्यूज दिखाता हूं। लेकिन अभी बिहार का जो वक्त चल रहा है, राजनीति माहौल है। राजनीति के वक्त में अभी नए गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की सरकार। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो कि अलग अलग पार्टी से हैं। जेडीयू के भी यहाँ पे हैं, आरजेडी के भी हैं, और भी पार्टी के लोग हैं, लेफ्ट के भी हैं। तो इनसे हम जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है। बिहार में नई सरकार बन गई है, क्या कुछ कहना है इन लोगों का, इस पर हम बात करते हैं। इमाम साहब हुआ, हम कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और संघ प्रकोष्ठ। जितना विकास नरेंद्र मोदी ने किया है इंडिया में, हिंदुस्तान में उतना किसी ने किया है। ये लोग खाली सांप्रदायिक रे भाई, सांप्रदायिक क्या होता है? कुछ नहीं। अरे भाई, मंदिर बने 1000 बन जाए, लाख बन जाए, मुसलमान को उससे कोई मतलब है? झूठों का मुसलमान के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं कि मंदिर बनाया नरेंद्र मोदी, मुसलमान के लिए कर रहा। मुसलमान हिंदुस्तानी है, रहेगा, हिंदुस्तान में रहेगा। जय पाकिस्तान, साला पाकिस्तान वाला पाकिस्तान जाने, बांग्लादेश। हम यहाँ के मुसलमान हैं, मरेंगे यहीं, जिएंगे यहीं, इसलिए मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो समाजवादी के नाम पर जो दुकान खोल के पूरे घर कोई घोटाला करके भाग गए, कोई जमीन घोटाला करके भाग रहे हैं। आज ईडी पूछ रहा था, कह रहे हैं हम गलत किया। अब पब्लिक से जो है, आप जो जांच करने आता है उसको आप घेरते हैं, उसको मारते हैं। क्यों नहीं आप जो है तो जांच में आप बोलते हैं? नीतीश जी आपके साथ थे तो बहुत अच्छा, आप पलट के आ गए तो पलटू हो गए। ये सब गलत बात है। मैं नीतीश जी का आदर करता हूँ और नीतीश जी ने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है। हम लोग उनके साथ हैं। राम हमारा आस्था है, हमारे आस्था पर राजनीति करने की इजाजत किसी को नहीं, किसी को अधिकार नहीं। और अगर प्रधानमंत्री महोदय को लग रहा है कि मंदिर की पुजारी बनना है तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे, शंकराचार्य बन जाए। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। भारत के संविधान में इसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि रामनवमी तो अप्रैल में होता है और 22 जनवरी को कौन जन्मदिन था राम का भाई? तो प्राण प्रतिष्ठा का माने क्या होता है? जन्म। तो क्या हुआ? 9 महीना माँ की कोख में हम लोग रहे हैं, 9 महीना पर जन्म होता है। और ये 22 जनवरी को तू जन्म दे दिया। क्षमस्वा थे राम क्या? हमारे ग्रंथ को भी ये भाजपा वाले ने अपमानित किया है, अपवित्र किया है। इसलिए भारत में अपवित्र 500 वर्ष पहले ये कहाँ थे? 500 वर्षों से राम जी एक टेंट में था, उसमें ये लोग कहाँ थे? कांग्रेस इतनी सत्ता में रही, मुगल का शासन रहा, और क्या नाम, कांग्रेस के शासन। मुगल के शासक के हम दलाल नहीं थे। सुनिए मुगल के शासक के जो दलाल है, महाराणा प्रताप के साथ करे थे। महाराणा प्रताप के साथ करे थे। ये लोग, हम मान सिंह नहीं थे। ये लोग मुंह पर पट्टी लगा के बैठे। नहीं, हम मुगल के शासक के दलाल नहीं है, पट्टी लगा के हम तो बंधुआ मजदूरी से आए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को, भारत के उस विकास को, भारत के एक पहचान को पूरे विश्व के पटल पर लाने का काम। भारत की संस्कृति मैं ये नहीं सभ्यता कहता कि राजनीतिक उसको बल की जाए, लेकिन राम का मंदिर अयोध्या में नहीं होगा तो पाकिस्तान में। नहीं, भारत की संस्कृति और सभ्यता। रामचंद्र जी पूरे विश्व के मानव के पटल पर थे। इनके कहने से जो है, इनके कहने से रामचंद्र जी के जन्म नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के ले जाने से जन्म नहीं हुआ 22 जनवरी को। रामचंद्र जी पूरे विश्व के मानव पटल पे आस्था का प्रतीक है। वो थे, है और रहेंगे। इनके 22 जनवरी के करने से उनका जन्म हुआ है क्या? अब रामचंद्र जी को ले जाने वाले का नरेंद्र मोदी है, उनको कोई ले जा सकता है? ये मानसिकता से पीड़ित हो गए हैं भाजपा के लोग। जनता दल यूनाइटेड के लोग जो है मानसिकता से पीड़ित हो गए हैं, जो रामचंद्र जी के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति को तार कर दिया। भारतवर्ष के राजनीति समाजवादी की धरती रहा ये, राम मनोहर लोहिया की धरती रहा ये, डॉक्टर क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर का धरती रहा ये, कर्पूरी जेपी का ये धरती है, जनेश्वर मिश्र का ये धरती है, बाबा फुलेराव का ये धरती है। वैसे लोगों को जो आज़ादी लिया भारत से, अंग्रेजों से,
उस धरती को इन्होंने शर्मसार कर दिया। रामचंद्र जी को कोई उंगली पकड़ के ले जा सकता है? वो तो हर व्यक्ति, हर इंसान को दिल दिल में बसे हुए रामचंद्र जी। वो सब पुरुषोत्तम, उनका नाम है पड़ा था पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। उससे बड़ा नाम क्या हो सकता है? किसी का नाम आज तक पड़ा पुरुषोत्तम? ये भाजपा और जदयू के लोग दलाली का काम करते हैं, लोगों दलित पिछड़ों के बलगाने का काम करते हैं। और ये जो नीतीश कुमार पलटू राम, अब तो बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पलटू है, जिन्होंने पलट पलट करके आज कोई भी युवा के लोग एक भी व्यक्ति अच्छे निगाह से इनको नहीं देख रहे हैं आज बिहार के अंदर में। क्या जवाब देना चाहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ, भारत के संस्कृति का प्रतीक, सभ्यता के प्रतीक पुरुषोत्तम राम है। राम का मंदिर कहाँ पर? राम भगवान नहीं है, पुरुषोत्तम राम है। पुरुषोत्तम वेट करे, उनका मंदिर इटली में बनेगा, कि अमेरिका में बनेगा, अयोध्या में बनेगा। शंकराचार्य का काम है। जिस तुलसीदास के रामायण 4 गो शंकराचार्य ने विरोध किया। धर्म का साथ ज्ञाता होता है, धर्म बोलने वाले हैं, ज्ञान नहीं है। हम ये कह रहे हैं, एक दिन आप लोग बलदखली करते हैं। अकेले करेंगे आए हैं, धर्म का साथ। जिस किसी शंकराचार्य का मुकाबला नरेंद्र मोदी करेगा। 40 सीट लेंगे। जो बनाया गया है आज पूरे देश में, सस्पेंड हो जाएगा मर्जी। अभी डॉक्टर इमरान के हमारे 20 जगह खिलाफ करोड़ लोग उनका दर्शन कर चुके हैं और आने वाले 2-3 महीना में लगभग 40 करोड़ से ऊपर जो उनका दर्शन करेंगे। 40 करोड़ मेडिकल बना है, लोग इलाज कराए हैं। एक बात सुनिए, मंदिर बनाना एक अलग धर्म है, हॉस्पिटल बनाना एक अलग धर्म है। आप बोलना चाह रहे हैं राम मंदिर पे, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से बोल रहे थे ये। देखिए, राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर हम जितने लोग हैं अपने थोड़ा सा विवेक से अगर सोचेंगे तो राम का क्या है? मंदिर है। राम नहीं है, राम का मंदिर है। राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। किस चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा हुआ? मूर्ति में हुआ। आप गौर करने की चीज़ है, यह जो हिंदू धर्म है सनातन, 4 गो शंकराचार्य है, उनको नहीं बुलाया। आज धर्म को भी राजनीतिक से जोड़ के मोदी जी वोट के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। दूसरी बात, राम क्या है? राम एक तापस्त्रीय तारी और नाम कोट खल कमर सुधारी। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण में लिखा हुआ है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक अहिल्या को हमारे दरभंगा से मधुबनी में उद्धार किया। लेकिन भगवान राम का जो नाम है वो कोटि कोटि लोगों को उद्धार किया। दशरथ का लड़का राम है, और उससे पहले राम था या नहीं था, थोड़ा सा विवेक की जरूरी है। भगवान राम 7000 वर्ष पहले आए। इस सृष्टि का कम से कम आज एगो शेष निकला है तो 14 करोड़ बरस से पृथ्वी है। वहाँ पर राम था कि नहीं था? यहीं से शुरू हुआ है राम। वह कौन राम था? वह जो राम था, आज जितने लोग हैं सबके जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख में पहचान, उस सब में राम है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि बोले मोदी जी भगवान राम को लाए। ठीक, राम था कहाँ जो लाए? एक राम ऐसा चीज है जो आप में भी है, हम में भी है, सब में है, जर्रे जर्रे। कहाँ से उठा के कहाँ उसको लाया जाए? इसलिए यह चिंतन खुद अंधविश्वास में है, उनमें दोष नहीं है, खुद अंधविश्वास में है और सारे लोगों को अंधविश्वास में झोंकना चाहते हैं। राम तो वह शक्ति है जिसने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, और बना के वो चला कहाँ गया? थोड़ा सा विवेक से सोचिए, जो बनाने वाला बना के कहाँ चला गया? इतना बड़ा सृष्टि वही है राम। जो बनाने वाला जो बनाया वो सबके घट में है, सबके कण में वो व्याप्त है। इसलिए राम का जो मूर्ति का जहाँ तक सवाल है, सारा देश आदर करता है। दो चीज पर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। एक अपना जो धर्म है, अपने लोग अपने हिसाब से, यह धर्म प्रधान देश है हिंदुस्तान, अपने अपने मजहब धर्म से सब अल्लाह ईश्वर सबको लोग मानता है। महात्मा गांधी ने कहा, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबका सब मंदिर है। सब अपना मानते। खाने पीने पर किसी को बंद नहीं होना चाहिए। धर्म पर
किसी को बैंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए स्वतंत्र रूप से भगवान ने हमको बनाया है, तो हमको स्वतंत्र रूप से अपने विचार से हमको काम करना है। यह सब कोई कानून और वोट के दायरा का चीज नहीं है, यह मनुष्य की स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को जो छीनने का काम या थोपने का काम कर रहा है, इसका मतलब खुद अंधविश्वास है। अंधविश्वास लोगों को थोपना चाहता है। देखिए, मंदिर की जहाँ तक बात हो रही है, इसी मिथिलांचल में, इसी इर्द गिर्द में बहादुरपुर पर लोग है बगल में, मंदिर में घुसने पर नहीं जाने दिया जाता था। सामंतों की ताकत गए थे, तो जीतन मांझी मधुबनी में गए तो मंदिर से भोगड़िया में मंदिर को धोया गया। ये जो संस्कारी लोग हैं, यही मंदिर की बात कर रहे हैं, जो गरीबों को पवित्र मानव में अछूत माना जा रहा है। मानव को अपवित्र मानने वाला जो धर्म है, जो विश्वास है, वो लोग यहाँ तक राष्ट्रपति मुर्मू, आप जानते हैं अक्षरधाम का उद्घाटन शिलान्यास हुआ था। अक्षरधाम में मनमोहन सिंह गए थे, तत्कालीन राष्ट्रपति गए थे, सब लोग गए थे, शंकराचार्य पूजा किए थे और सब लोग उसका गवाह बने थे। और ये अयोध्या में ये कौन सी नौटंकी चल रही है? एक आदिवासी राष्ट्रपति है मुर्मू जी, उनको आपने नहीं आमंत्रण किया। ये राष्ट्रपति के साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या बड़े पोर्टफोलियो के नेता, 4 आदमी वहाँ थे, 4 आदमी वहाँ थे। अडानी जी थे, अंबानी जी थे, मोदी जी थे, अब बाकी लोगों को, जनता को प्रवेश नहीं था। ये कौन मंदिर है भाई? किस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो? जब पूंजीपति का बोलबाला हो इस मंदिर, इसलिए मंदिर नहीं, पूंजीपतियों का सेवा है, उसका रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और उसी 22 जनवरी को बिहार में हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा था, जिस कोरोना काल में तमाम मंदिर बंद हो गई, हॉस्पिटल खुला हुआ था, और उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आज समस्तीपुर में करोड़ों लोगों ने उस हॉस्पिटल में इलाज कराया है, मानव को बचाया है। चरित्र के बारे में, राम पुरुषोत्तम राम के बारे में बढ़िया से पता है, सबके लिए बहुत अच्छी बात बोली। एक बात बताइए, वही राम ने इस दिखाया सबरी का झूठा पेट खाया, वही राम ने खाया निषाद राज का पूजा करके तब नदी पार की, और सभी समाज को लेने का प्रतीक है। आज भी सबरी का समाज वंचित है। तो आज भी अगर ये बात भारत की संस्कृति है, इसको झुठलाने का, इसको बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए, चाहे जिस समाज के हो, जिस वर्ग के लोग। अभी कहते हैं मंदिर में, आप कोई मंदिर है जिसमें किसी को रोक है? सीताराम मांझी किसी मंदिर में नहीं दिया, बनारस के मंदिर में एक बात सच है, समाज को बरगलाने का जो आए थे बिहार के मंदिर में, उस मंदिर को यही लोग है धोने वाले, यही लोग जो काम कांग्रेस ने किया वही काम आज ये लोग कर रहे हैं। एक बात तो सच है, एक बात सच है, यदि आज यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम देख रहे होंगे जहाँ से ये, वाकई नरेंद्र मोदी और उसके पूरे कैबिनेट, जिसने राम के नाम पर एक दूसरे तरह का माहौल बनाया है, जिसने राम के नाम को भजाने के लिए इस देश के करोड़ों लोगों के नौकरी और रोजगार पर हमला किया है, आज वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहीं होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको बहुत कष्ट होता होगा। इसलिए मैं मानता हूँ हिंदू धर्म के सिरमौर शंकराचार्य होते हैं, और शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य का विरोध है। आप समझ लीजिए राम मंदिर के नाम पर कुछ वैसे ही बात हो रही है जैसे बात इस देश में पिछड़े और दलितों को एक दौर में इसी आरएसएस और बीजेपी वालों ने, जो कल किसी दूसरे दल में उसकी आत्मा थी, उसने अपने चरणों से रौंदने का काम किया, उस राम के नाम पर वैसा ही हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ आज अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते या कहीं होंगे, कहीं से देख रहे होंगे, वाकई ऐसे लोगों के खिलाफ सोच रहे होंगे। राम का सवाल इस तरह की बात जय श्री नो भाई, आप लोग बोलता है किसी को खुद को जाने नहीं दिया। आज हमारा मिथिलांचल की माता सीता
जो जंगल में गई अपने पति के साथ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का है, उसका अपहरण करके जो आदमी ले गया, आज भी उस खानदान के लोग आज जीवित है और आ रहा है उसका पुत्र। आज मैं कहूँगा उस खानदान को जो माता सीता को अपहरण करके और उतना प्रताड़ित किया, 7 महीना 2 महीना प्रताड़ित किया, कोई अधिकार है राम सीताराम का नाम लेने का? कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ छल से आगे आगे कह के जय श्री राम इसलिए कहता है, हमारा जो पिछला ऐब है, हमने जो घटना किया है, हमने जो पाप किया है, उसको पर्दा डालने के लिए आज जय श्री राम करता है। न जय श्री राम को जानता है और न कुछ नहीं जानता है। न भगवान के प्रति उनका कोई आस्था है, न प्रेम है, न श्रद्धा है और न भक्ति है। रामचंद्र यादव पूर्व प्रदेश महासचिव। ये थे हमारे साथ शहर के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी नेतागण जो अलग अलग पार्टी के थे। सबने अपनी विचार रखी है यहाँ पे। आप लोगों को अगर ये विचार पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।